जी, नमस्कार जी। स्वागत है आपका सत्य लहर चैनल पे बरवाला विकास चर्चा में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं गणेश बिलेचा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। तो बरवाला विकास चर्चा पर आपका पहले तो वार्ड बता दीजिए, कौन से वार्ड से? मैं वार्ड नंबर 19 से, मेरा नाम राजेंद्र कदावला है। तो बरवाला विकास चर्चा में आपके वार्ड के पार्षद का नाम? हमारे उप चेयरमैन महोदय जी ताराचंद जी है। विकास के बारे में बताएं, आपके वार्ड में कैसा विकास चल रहा है और शहर का कैसे विकास चल रहा है? देखो, विकास मेरे वार्ड में ठीक है। जो चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो रखते भी है और काम बनता भी है। तो वार्ड नंबर 19 की ही समस्या नहीं है, समस्या तो पूरे बरवाड़ा शहर की समस्या है। जी। ठीक है। और आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा है पीछे भी जो अपनी समस्या है, जो हमारे पार्षद है, छोटी सरकार है, वही मतलब कि सरकार को बार बार ये दिखा रही है कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, गलियों का काम नहीं हो रहा। ये छोटी छोटी जो समस्या है हमारी यही नहीं हो रही तो आम व्यक्ति ये कहाँ सुनाई होगी। तो आप कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा से क्या वो रखते हैं कि हमारा शहर का हल्के का विकास? देखो, वे तो पूरे बरवाड़े हल्के के मंत्री है, तो मैं मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा के हैं, वो बरवाला के तो विधायक हैं सिर्फ। देखो, तो हम तो बरवाड़े की जनता तो यही तो नहीं जानती है ना भाई हमारे बरवाड़े के मंत्री है वो तो है तो हरियाणा के, लेकिन बरवाड़े की जनता तो यही जानती है ना भाई बरवाड़े के मंत्री है। तो क्या क्या कमियां है जो कि तो हम तो यही कहेंगे, दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। देखो, लंबे समय से 19 के वार्ड में से 10 के करीब ऐसे वार्ड बरवाड़ा के अंदर है जी। एक तो पानी की समस्या बरसात जब भी आ जाए जी। अब पीछे कई वार्डों के अंदर जी। बड़ी मेहनत भी उन पार्षदों ने की, मैं पार्षदों का भी धन्यवाद करता हूं, लेकिन लोगों ने इतनी उनको गालियां दी होगी क्योंकि उनके काम नहीं बने। वो कमेटी के अंदर भी गए, हमारे चेयरमैन महोदय को भी कहा भी हमें पाइप दिला दो, लोग फंसे हुए हैं। 4 से 5 दिन लोग घर छोड़कर चले गए। आपने पीछे भी दिखाया होगा, छात्रावास में वहां रहे भी हैं ये। तो हमारे मजदूर तत्व के जो लोग हैं, और मैं तो हरियाणा सरकार से यही कहूंगा, जो बेचारे पानी के अंदर घर छोड़कर गए हैं, घर उनके गिर गए, तो उनको मुआवजा जरूर दे। जैसी भी सरकार उनको मुआवजा दे, वो देखे जाकर के कितना बुरा हाल था। अधिकारियों ने जाकर नहीं देखा, बरवाड़े के अंदर जाकर के नहीं देखा भी लोग कितने परेशान है। मेरी बात सुनो, जो बरवाड़े की जनता है, जिनके पास ठीक सिस्टम अपनी ठीक जगह पर बैठे हैं, लेकिन जो निचान में बैठे हैं लोग, छोटी छोटी बस्तियों में बैठे हैं, हमारे जो गरीब आदमी है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं, अगर उनकी एक दीवार भी गिर गई, एक ईंट भी गिर गई, तो उनको करीब साल से 6 महीने लग जाते हैं। और वो सरकार की तरफ देख रहे थे। अब सरकार की नीयत में कोई फर्क नहीं है, पार्षदों की नीयत में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आगे कोई सुनाई। मैं वही तो लोग वही तो देख रहे हैं, जब पार्षद महोदय जी कह रहे हैं भी हमारी सुनाई करो और लोगों की समस्या दूर नहीं हो रही, तो कहां जाकर के फर्क है। तो मैं तो मंत्री महोदय से यही कहूंगा कि इन पार्षदों की सुनो, तो ये पब्लिक इनको गालियां तो नहीं देगी। पीछे कितनी गालियां पड़ी इनको, एक एक वोट लेकर के ये जनता के बीच में मांगने जाते हैं, और जब जाकर के एक पार्षद तैयार होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है 5 साल के लिए। हम जब वोट डालते हैं ना, तो एक बहुत कीमत है इस वोट की। उस व्यक्ति ने 5 साल के लिए उसको एक पार्षद बनाया, और 5 साल के लिए हमने एक चेयरमैन बनाया, और 5 साल के लिए हमने एक MLA बना करके मंत्री दिया है हरियाणा सरकार ने। तो हमारी सुध क्यों नहीं ले जा रही बरवाड़े के अंदर? आपने विकास के मुद्दे पे जरूर दिखाया हो, लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूं, बरवाड़े की सुनाई जरूर होनी चाहिए। नमस्कार, सत्य लहर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने एक मुहिम बरवाड़े के अंदर जो छेड़ी विकास के मुद्दे पर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम राजेंद्र कदावला है, बरवाड़ा वार्ड नंबर 19 से हूँ। क्या कार्य करते हैं जी? मैं तो एक कारपेंटर का काम करता हूँ बरवाड़ा शहर के अंदर। देख लीजिए, आज हमारे साथ मजदूर जुड़े हैं, क्योंकि बरवाला के विकास पर चर्चा ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम ही ऐसा है कि बोलने का हक सबको।
यानी जो भी है वो भी बोलेगा। राजेंद्र जी, आपके जो वार्ड है, वार्ड नंबर 19 से आते हैं, अगर उसके विकास कार्यों की बात की जाए तो कैसे विकास कार्य करवा रहे हैं बरवाला के जो उप प्रधान है ताराचंद नलवा जी? आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा, बरवाले के वार्ड नंबर 19 के नहीं, पूरे के पूरे 19 वार्डों के अंदर अनदेखी कई बार की जाती है। क्योंकि हम एक छोटी जो सरकार बनाते हैं बरवाले के अंदर, लोग टकटकी लगाकर देखते हैं कि भी हमारा बरवाले के अंदर एक गलियों का विकास, सीवर लाइन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। आज बरवाला इतना मजबूर है क्योंकि उन्होंने मोल लेकर पानी पीने पड़ रहा है। अब पीछे जो पानी बरसात का बरवाले के अंदर आया लोगों के अंदर, और जो हमारा जो बाढ़ आते हैं बरवाले के अंदर 19 बाढ़ है, और 19 बाढ़ के अंदर करीब करीब 10 से बाढ़ एक ऐसे हैं जो मजदूर तत्वे के शहर के अंदर रहते हैं। तो हरियाणा सरकार से हमने पहले भी ये मांग रखी थी, एक अन्नपूर्ण और पूर्ण कॉलोनी का जो मामला बरवाले के अंदर चला हुआ है, बरवाले के अंदर जो चला हुआ है, ठीक है। जब बात आती है वोट की, वोट पब्लिक से लिया जाता है, बात काम की आती है, विकास की आती है, पार्षद की नीयत कभी खराब नहीं होती, ना कोई सरकार की नीयत कभी खराब होती। हम ये नहीं कहते, आज नायब सिंह जी सैनी है, पूरी हरियाणा सरकार में वो सबकी सुन भी रही है, ऊपर की सरकार है वो भी सुन रही है, उनका कार्यकाल अच्छा है, हंसकर बोलते हैं। रही बात छोटी सरकार की, हमारे बरवाड़े के अंदर सुनाई नहीं होती। अब पीछे 3-4 पार्षदों का हमने देखा, उन्होंने धरना भी दिया, सरकार के खिलाफत भी बोले, भी ऐसा क्या मतलब हुआ जो एक पार्षदों ने सरकार के खिलाफत बोलना पड़े। हो सकता है, चलिए आप अपनी पूरी बात कीजिए। भी सरकार के खिलाफत बोलना पड़ता है, अपनी मांगों के लेकर धरने पर बैठना पड़ता है। बात तो कई बार इस्तीफे की भी आती है, भी हम इस्तीफा भी दे देंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे चेयरमैन महोदय जी है, उन्होंने भी उनकी सुनाई करनी चाहिए, और जो हमारे वार्ड हैं, एक मजदूर तत्व के जो वार्ड हैं, जो लोगों की समस्या है, उन समस्या को मंत्री को भी सुनना चाहिए बरवाड़े के अंदर। और एक जो आम बरवाड़े की जो जनता ने एक टकटकी लगाकर देखा था कि हम एक बड़ी चीज लेकर आएंगे, वो बड़ी चीज लेकर भी आए। बरवाड़े ने एमएलए नहीं बनाया, सीधा एक मंत्री को हमने बनाया बरवाड़ा शहर के अंदर। आप भी शहर के नागरिक हो, और आपने जो विकास में जो चर्चा छेड़ी है, उसके माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। क्यों बरवाड़ा के अंदर एक मतलब पार्षदों की बात को दबाया जाए तो आम व्यक्ति का काम कैसे बनेगा? राजेंद्र जी, जब जो आपने पार्षदों का जिक्र किया, चेयरमैन का जिक्र किया, जब वो अपने हितों की सोचेंगे, कभी सरकार का जिस तरफ इनका पलड़ा भारी दिखता है, कभी ये कांग्रेस में जा रहे हैं, कभी भाजपा में जा रहे हैं, तो ये जनता का हित तो नहीं सोच रहे। देखो, जो बरवाला के पार्षद है वो नाली, गली और पुली, इन तीन चीजों से तो भारी नहीं निकल पा रहे। देखो, या तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, देखो, या फिर अधिकारी की कुछ ना कुछ कमी लेकर है, या तो अधिकारी हमारी सुनाई नहीं कर रहा, या तो हमारी नीति में खोट है। अगर सच्ची नीयत से पार्षद महोदय, जो छोटी सरकार है, सरकार से कुछ मांगेगी तो हमें जरूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं या तो अधिकारी क्यों नहीं सुनाई कर रहे? हम ये नहीं कहते, हमारे जो चेयरमैन महोदय जी हैं, उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है। देखो, आपने कहा भी वो पलट जाते हैं सरकार को देखते हुए। देखो, मैं भी एक कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और हमने भी रामनिवास घुड़ेला जी के साथ उनकी अच्छाइयों को देखते हुए जुड़े थे, और कुछ पार्षद भी थे, और बाकी मौके के हमारे चेयरमैन महोदय भी थे। देखो, ये तो एक सरकार आई है, और हमारी एक बहुत ही खूबसूरत बात थी हमारे विधायक जी रामनिवास घुड़ेला जी की, बिहार को बचाना पड़ता है, और जो जीतने वाले का मान सम्मान करना चाहिए। बरवाड़े की जनता ने एक मंत्री बनाया है, तो हम तो ये चाहते हैं कि एक छोटी छोटी जो बात, मतलब एक मुद्दा जो बनता है मीडिया